हाय, माय नेम इज़ निता। अच्छा, आज की जो रीडिंग है मैंने ऑलरेडी जो है जो कार्ड्स हैं पुल अप किए हैं मैंने। और जब मैंने कार्ड्स पुल किए हैं तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मैंने कल का गैप इसलिए लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही थी। सो आई वांट सम काइंड ऑफ कि कुछ चेंजेस आ जाए एनर्जी में, क्योंकि काफ़ी इरिटेटेड टाइप की एनर्जी आ रही थी। तो आई डोंट लाइक इट टू डू रीडिंग कंटिन्यूसली फॉर दिस। सो मुझे गाइडेड किया गया था कि 1 डे का ब्रेक लिया जाए। सो दैट्स वाई मैंने जो है 1 डे का ब्रेक लिया है। एनी हाउ जो मैंने रीडिंग मुझे मिल रही है उसमें कोई लीडर है। उसने बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले, अब वो एज में है वो लीडर, मतलब यंग नहीं है, अडल्ट है। और जब वो यंग था, मतलब अडल्ट से भी ज़्यादा आई गेस, जो मेरी साइकिल पावर मुझे कह रही है 40 और 50 के दरमियान का कोई पर्सन है। उसने किसी के साथ किसी फीमेल के साथ चाइल्डहुड में उसके साथ मोलेस्टेट किया था। मोलेस्टेशन आ रही है। और फिर इस सीक्रेट को उसने छुपाने के लिए बहुत कुछ किया है। लाइक इस सीक्रेट को उसने छुपाने के लिए बहुत से जो है ना, उसको जिस फीमेल के साथ, किस बच्ची के साथ इसने जो भी किया था, फीमेल है कोई, जिसके साथ इसने किया, उसको, उसके साथ उसने एक एजेंडा क्रिएट किया कि इसको उसे बदनाम कर देना है। लाइक जब वो छोटी सी थी तब उसे मोलेस्टेट किया, ठीक है, लेकिन इसने कुछ इस तरह का अजीबोगरीब सा एजेंडा क्रिएट किया कि पूरी लाइफ इसको जो है ना तंग करना, मतलब पूरा लाइफ इसको मैजिक के थ्रू एक्सप्लॉइट करना, ये सारी चीज़ें इसने बहुत किया कि एंड में मतलब एक कहते हैं ना कि एक कर्स टाइप का क्रिएट कर दिया उसकी लाइफ में, अपने सिर्फ उस चीज़ को छुपाने के लिए कि वो चीज़ बाहर ना आ जाए कि इसने किसी का रेप किया या मोलेस्टेशन किया। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये लीडर है, मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है इस पर्सन का, लोग इसकी बहुत वो वाह वाह करते हैं, लाइक बहुत वो करते हैं। लेकिन ये असल में मोलेस्टेटेड पर्सन है। और अगर मैं पैडोफिलिया कहती हूँ तो पैडोफिलिया है। ही इज़ द वन ऑफ पैडोफिलिया पर्सन। तो मुझे मेल की एनर्जी मिली है। इवन अभी मेरे पास कार्ड नहीं आया, बट थ्रू साइकी आई कैन फील इट। इट्स अ मेल पर्सन। उसने इस पर्सन को जो फीमेल है, जिस बच्ची के उसने किया, उसको उसने पूरी लाइफ उसके ऊपर मैजिक किया, उसको मतलब अंडरग्राउंड उसकी शाइन को डिम करने के लिए, ताकि लोग इसको नॉर्मल वे में एक्सेप्ट ही ना कर पाए सोसाइटी में। सो दैट्स उसका जो एजेंडा था ना, वो अब एक्सपोज हो रहा है। डिवाइन उसमें इंटरवेंशन हुआ है। ये बहुत साल पहले कुछ हुआ था और उसने जानबूझ के किसी की ज़िंदगी के साथ खेला है, सिर्फ अपना सीक्रेट छुपाने के लिए। सो वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। बाकी मैं देखती हूँ मज़ीद। या यहाँ पे चेंज आएगा। ये जो भी सिचुएशन इसने क्रिएट किया है, ये बहुत साल पहले इसने ये हरकत की थी और बहुत साल तक इस चीज़ को छुपाने के लिए इसने एजेंडा क्रिएट किया कि उस फीमेल को, जो वो बच्ची है, जो वो बड़ी होगी, यानी कि जब उसको मोलेस्टेट कर लिया, फिर उसके ऊपर मैजिक वगैरह किया कि उसका दिमाग जो है काम ना कर सकते, मतलब इस टाइप की कोई चीज़ें की गई हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि बहुत सी लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। यानी कि उसको इस तरह से कर दिया गया कि उसे, उसको हर कोई ना कर्स के तौर पे समझे कि शी इज़ लाइक अ कर्स पर्सन। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि उसकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश की गई है, सिर्फ इसलिए कि वो अपना सीक्रेट छुपाना चाहता था वो पर्सन। ओके, उसको जैसे कहते हैं ना कि किसी को अंडरग्राउंड में बंदा बंद कर देता है, लाइक उसकी रियल चीज़, मतलब रियल जो पर्सनैलिटी है किसी पर्सन की, उसको आप अंडरग्राउंड में बंद करने की कोशिश करते हो, जानबूझ के बॉक्स करने की कोशिश करते हो। वो कुछ इस तरह किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट वे में एजेंडा के थ्रू किया है। यानी कि इसमें बहुत से लोग शामिल होंगे। अभी मैं आगे देखूंगी रीडिंग, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है इसमें बहुत से लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये एक पर्सन नहीं कर सकता। जो कि लीडर था, उसने अपनी लीडरशिप की अब्यूज़ की है पावर। एक तो पेडोफिलिया था, ऊपर से उसने पेडोफिलिया के बिहेव पे उसने किसी बच्ची को मोलेस्टेटेड किया, उसके बाद उस चीज़ को छुपाने के लिए
उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की, जो मुझे नज़र आ रहा है। वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है, मैंने बोला ना लीडर है, जो कि जानबूझ के उस फीमेल के खिलाफ लोगों को भड़काता है। उस बच्ची को, वो बच्ची बड़ी हो गई है जो मुझे फीलिंग आ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी भी प्रोपोगेशन, बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा और बहुत नेगेटिव कमेंट्स और एक उसको बदनाम करने के लिए बहुत सी चीज़ें बोली गई हैं। वो इस पर्सन ने बोली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुछ चीज़ बाहर आए कि उसने किसी के साथ बुरा किया है। ये लीडर ज़रूरी नहीं कि कम्युनिटी में हो, ये लीडर फैमिली का भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो फैमिली में लीड करता हो, सब उसकी बात सुनते हों, तो उसी ने हो सकता है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा किया, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो भी पर्सन है अभी इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आ रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं, इसमें ये भी फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर ना नेचुरल वे की शक्ल दी गई है। उस लड़की की ज़िंदगी में बहुत से डिज़ास्टर आए हैं जिसको नेचुरल वे की शक्ल दी गई कि नेचुरल डिज़ास्टर है, बट वो नेचुरल नहीं था। इट्स ऑल थ्रू बाय अ मैजिक, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी टाइप का पर्सन है ये, और इसने अपना पैसा वैसा लगा के अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए सब कुछ किया है। उसके लिए ओके वाली बात थी, लाइक ये मतलब ये करना उसके लिए कोई मसला नहीं था। अच्छा, मसला यहाँ पे आया है कि जिस फीमेल का उसने किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इसका जो मास्क है ना वो उतरेगा या उतर रहा है कुछ। ये प्रेजेंट एनर्जी मुझे मिल रही है, मुझे ये पास्ट नहीं मिल रही। मतलब पास्ट उसकी मिली है कि उसने क्या किया पास्ट में, बट अभी जो मैं एनर्जी इसकी ले रही हूँ इस सिचुएशन की, वो मुझे प्रेजेंट मिल रही है, फ्यूचर नहीं है ये। मैं मीन्स कि आप यूँ समझ लो कि ये अभी प्रेजेंट एनर्जी है, क्योंकि वो पर्सन परेशान है, उसको एक्सपोज हो रहा है वो जो भी पर्सन है। उसका जो गुड नेम है ना, यकीन माने मेरे कार्ड्स वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। मेरे वर्ड्स और मेरे कार्ड्स बिल्कुल एक जैसा बोल रहे हैं। यानी कि उसका जो रियल गुड नेम है ना सोसाइटी में, वो बैड नेम में, यानी कि वो ह्यूमिलेट होगा ये ह्यूमिलेशन इसका जो इसने ह्यूमिलेशन इसने स्पेल वर्क किया था इस फीमेल के पर, कि पूरी लाइफ ह्यूमिलेटेड होती रहे डिफरेंट लोग में। यानी कि लोग इसकी ज़िंदगी में आते भी तो लोग इसको सेक्सुअल वे में देख के यूटिलाइज करते थे, यूज़ करते थे। ये इसने जानबूझ के किया था, एक मैजिक था कि इसको जो भी इंसान देखता था वो सेक्सुअल वे में देखता था, एक लव वाली वे में नहीं, लस्ट वाली वे में। तो ये एक मैजिक किया गया था इस फीमेल पे। क्यों किया गया था? कि कोई उसका चाइल्डहुड का, इवन शायद इस फीमेल को याद भी नहीं होगा कि इसके चाइल्डहुड में क्या हुआ है। मैं ये भी बता दूं आपको, मुझे फीलिंग आ रही है इस फीमेल को याद नहीं है इसके साथ क्या हुआ, लेकिन दिस पर्सन इज वेरी स्केयर्ड कि ये बात कहीं बाहर ना आ जाए। उसने उस लड़की के साथ, उसके दिमाग के साथ खेला कि उसको कुछ याद ना आए, इवन उसकी मेमोरीज को अरेज किया गया है। इसमें जो मेरी रीडिंग में आ रहा है, इसकी मेमोरीज को अरेज किया गया है कि उसको सीक्रेट कुछ भी ये पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ है, और उसको बुरी तरीके से लाइक पूरी, मतलब कहते हैं ना कि एक गलत वाइब आना। यानी कि अच्छी खासी लड़की होगी लेकिन उसको जो भी इंसान देखेगा कि उसको गलत लगेगा कि फीमेल, ये लड़की सही नहीं है। वाई? यहाँ पे लोग उसकी लाइफ में जो भी आएंगे सब उससे फ़ायदा उठाने वाले होंगे। शायद वो किसी से प्यार करे, वो समझे कि ये प्यार है, लेकिन वो उसके लस्ट के वे में उसको यूटिलाइज करे, उसको बदनाम करे, लाइक मूवीज़ बना ले, कुछ भी कर ले। तो ये सब स्पेल वर्क था, जो स्पेल वर्क किया गया था इस पर, ये उस चीज़ का नतीजा था जो कि अभी बैकफायर्ड हुआ है। ओके, अब उसकी जो विशेष थी ना, जिस विश पे उसने सारा काम किया था, या उसने होप और विश जो की थी ना, सब उसकी ख़त्म हो रही है। उसे लग रहा था कि वो हमेशा बचा रहेगा और ये फीमेल हमेशा बदनाम होगी और इसे कोई वो नहीं रखेगा, और कल को अगर इसको मेमोरी याद आ भी जाती है इसकी, अगर से मेमोरी अरेज भी की थी, क्योंकि मैजिक कुछ टाइम के लिए होता है, एक टाइम के बाद सब चीज़ें सही हो जाती हैं। वो पर्सन जिस पे मैजिक होता है वो ऐसे स्वैप करता है, मतलब कहते हैं ना स्नैप ऑफ डी, उसमें एकदम से ऐसे होता है और मैजिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो उसको इस चीज़ का डर था कि ये अगर स्पेल जो भी इसने किया उसकी रेस का, अगर ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए वो जानबूझ के इसको पूरी दुनिया के सामने गलत वे में शो करने की कोशिश में लगा हुआ था पर्सन जो भी था। या अपना इसका एक एजेंडा था इसके लिए कि उसकी एक सीक्रेट बाहर ना आए और वो एक फीमेल के साथ खेलता रहे अपने हिसाब से।
अच्छा, ये जो भी पर्सन है अब यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो भी पर्सन है ना, इसने जिसके साथ भी गलत किया है ना, जितने भी बच्चों के साथ, इसने बहुत लोगों के साथ किया है। मेरी फीलिंग में आ रहा है 4 to 6 भी मतलब मेल्स और फीमेल्स, लड़कियां लड़कों के साथ ही कर चुका है। लेकिन या मिस करता है, उन लोगों को मिसिंग में डाल देता था, यानी कि उनकी डेथ हो जाती थी और ये मिसिंग में डाल देता था। ये वाहिद फीमेल थी जो बच गई थी। ये स्टोरी एक्चुअली, ये प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे एक तरह का यू कह रहे हैं ना कि डिवाइन की तरफ से इसे बहुत कोशिश की कि फीमेल मर जाए, लेकिन डिवाइन ने इसको बचा के रखा है। ये शायद समझ लो कि ये फीमेल इसका कर्मा है। लाइक कहते हैं ना, एक कोई पर्सन किसी का कर्मा, आप ये करेंगे कोई पर्सन किसी के लिए उसकी अंजाम के लिए मतलब आता है, यानी कि उसने जो कुछ किया होता है, किसी पर्सन के साथ अगर आप मिल जाते हो और वो पर्सन आपके लिए सजा के तौर पे आया हुआ है, आपकी ब्लेसिंग के तौर पे नहीं आया हुआ, आपको लेसन देने के लिए आया हुआ है। लेसन वो भी जो आपने पहले आपका जो किया हुआ है उसको ही बैकफायर जब होता है तो लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं। तो इसका जो भी था वो स्पेल वर्क, वो एक्सपेल हो गया है, मतलब वो निकल चुका है, ख़त्म हो गया है। और ये फीमेल जो भी आई थी, जो मरी नहीं है, मतलब ये इसे बहुत कोशिश की कि मर जाए, बड़े मैजिक वगैरह किए, सब कुछ किए, जब नहीं मरी तो इसने उसके ऊपर एक स्पेल वर्क किया ब्रेन के ऊपर कि इसके मेमोरी चले जाए। तो उसे फिर भी ये था कि इसकी मेमोरी वापस ना आ जाए, तो इसने इसलिए उसको एक पूरी लाइफ के लिए उसको एक गलत लड़की और एक ऐसा मैजिक उसके ऊपर किया, हर कोई उसको सिर्फ लस्ट की नज़र से देखे और उसकी एनर्जी हर एक को बुरी फील हो। ठीक है, ये एक स्पेल वर्क था जिस पे जस्टिस हो रहा है। ओके, ये जो भी पर्सन है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह है, सो जो भी इसकी जायदाद वगैरह है ना, वो सब इसकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसने किसी के साथ बुरा किया है, इसलिए इसको इसकी डिवाइन की तरफ से सज़ा मिल रही है। ओके, ये अब मतलब इसका पैसा या तो ये रियल स्टेट में भी काम कर सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन रियल स्टेट में काम करता हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये इसका बिजनेस है रियल स्टेट का। इज दैट बी पॉसिबल? या ये अपॉलॉजी देगा, जो भी है ये अपॉलॉजी देगा डिवाइन की तरफ से। जब ह्यूमिलेशन इसको मिलेगी तो ये अपॉलॉजी देने पे मजबूर हो जाएगा। ये अलायंसेस क्रिएट कर रहा है कि वो अपॉलॉजी दे सके, लेकिन वो सीक्रेट वे में अपॉलॉजी देना चाहता है, पब्लिकली नहीं। यानी पब्लिकली से मुराद है कि वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता कि उसका नाम बदनाम हो, लेकिन वो या तो प्रॉपर्टी देके, मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ लोग है ना जो गलत किसी के साथ करते हैं तो कहते हैं जी कंपनसेट कर लो। दिस पर्सन वांट टू कंपनसेट थ्रू अ प्रॉपर्टी। डिवाइन को ये बात पसंद नहीं आई है। या ये काम नहीं है पर्सन, ही इज वेरी रेस्टलेस पर्सन है। ये हेल्प मांग रहा है किससे? डिवाइन से, कि मेरी ये मदद करो, क्योंकि उसको अंदर चीज ना खा रही है। कहते हैं ना कि उसको अंदर ही अंदर चीजें खा रही हैं इस चीज की। उसको ये चीज नजर आ रही है कि जिस तरह उसने किसी के ऊपर जादू किया है, इसने कितना गलत किया था किसी के ऊपर जादू करके। सब लिटरली मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, लिटरली सरमनी का कार्ड आया मेरे पास, जो राइट सरमनी का कार्ड्स होता है, यानी कि उसको ड्रीम्स में बार बार ये इसको आ रही है कि इसने किस तरह किसी फील्ड में के ऊपर ऐसे कार्ड करके अब इसकी जो सेविंग है वो ख़त्म हो रही है। और ये भी पॉसिबल है कि इसने जो भी इसके ऊपर करवाया इस तरह से करवाया कि ये पर्सन के पास एक तो इस फीमेल के पास कभी पैसा ना हो, और इसको जो भी लोग मिलें वो इसको गलत वे में पैसे के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी कि इसको बेचे, इसकी वीडियोस निकालें, इस तरह से कुछ भी करें, लेकिन इसको लस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के इसके साथ इसका बिजनेस समझें। या लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। वो जो भी फीमेल थी, डिवाइन ने उसको सेल्फ लव की कंडीशन में डाला है। या ओके, सेल्फ लव की जब वो सिचुएशन में आई है तो उसका स्पेल वर्क है ख़त्म हो गया, क्योंकि इसको स्पेल वर्क किया ही ये गया था कि इसको खुद से प्यार ना हो और खुद को ये इस काबिल ना समझे कि शी इज़ द लवेबल पर्सन।
सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सिर्फ जो कहते हैं ना कि एक इमिट होती है हमारी एनर्जीज, डिफरेंट टाइप की इमिट होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसी इमिट होती है। तो ये अपने आप को वो ना समझे, इसको लगे कि शी इज़ नॉट इनफ फॉर मतलब ये किसी के लिए इनफ नहीं है, शी इज़ द एवरेज भी नहीं, मतलब इस तरह की लो वाइब्रेशन टाइप की सोच इसको स्पेल के थ्रू करवाया गया, ताकि लोग भी इसको लस्ट की नज़र से देखें और इससे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करें। यहाँ पे डिवाइन जो हम कहते हैं कि आप ये कर लो कि स्पिरिट वर्ड से एक प्रोटेस्ट हुआ है। अब ये खुद भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब ये एक्सपोज्ड होगा ये बहुत प्रोटेस्ट करेगा कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, भागने की कोशिश करेगा ये पर्सन, लेकिन इसको मुझे नहीं लगता कोई जगह मिलेगी भागने की। लेट मी सी। या इसके ड्रीम्स वगैरह सब खत्म, यूँ समझे कि स्वीट ड्रीम्स की जो लाइफ गुजार रहा था ना अभी ये, दिस पर्सन कैन नॉट डू मोर, नो, स्टॉप लग गया। जो इसने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं इस लड़की के जिंदगी में, और इसको इंट्रोवर्ट बनाया है इसने। इंट्रोवर्ट एक लोग खुद से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोवर्ट नेगेटिव वे में बनाया गया था कि दिमाग काम ना करे, अगर दिमाग काम भी करता है तो कंफ्यूजिंग में रहे। जब इंसान कंफ्यूजिंग में रहता है तो वो डरता है किसी से बात करने के लिए, और वो डरता है, उसको एंजाइटी होती है किसी से भी डिस्कस करने के लिए या फिर अपने ओपिनियन बताने के लिए, क्योंकि उसको सेल्फ लव की एनर्जी में वो पर्सन नहीं होता, तो उसको पता ही नहीं, उसको अपनी वर्थ पता ही नहीं होती। दैट्स दी मेन जो है ना यहाँ पे मैजिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। और ये जो भी पर्सन है, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है रियल स्टेट का वर्क करता है, दिस पर्सन इज रियल स्टेट वर्क। या इसका ये आइडिया था कि इस तरह से ये करेगा तो काम हो जाएगा। इवन कोई फीमेल भी शामिल है, शायद इसी की पार्टनर शामिल है, इसके पार्टनर को पता था कि इसने क्या हरकत करी है, और उसके पार्टनर ने हेल्प की है छुपाने के लिए। मुझे विजन्स आ रहे हैं, वाह। अभी मैंने आपको बोला है कि इसकी पार्टनर शामिल है। मेरा दूसरा कार्ड क्या है? स्वीट हार्ट रिवर्स, कपल यानी कि रिवर्स। लिटरली जो मैं बोल रही हूँ मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, और आई एम वेरी सरप्राइज कि मैं जब भी कोई भी रीडिंग करती हूँ, जब भी बोलती हूँ, मेरे कार्ड्स वही बोल रहे होते हैं जो मैं बोल रही होती हूँ। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनको इनकी ना जो बैकलैश मेमोरी है ना वो बार बार आ रही है इस वक्त, क्योंकि इनको पता है कि अब इनका लास्ट टाइम है, इन्होंने जो कर लिया है अब उनको जो है ना उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी इन्होंने किया है उसकी इनको ना सज़ा मिलेगी। अब इनाम तो नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगी। लेकिन ये जो भी चीज़ है, इसमें जो विक्ट्री लेना चाह रहे थे विक्ट्री नहीं मिली है। जो एक केयरिंग टाइप के ये लोग बन रहे थे ना सोसाइटी में, दीज पीपल आर वेरी केयरिंग, या फैमिली में, दीज आर नॉट, दे एक्सपोज नाउ। ठीक है, मुझे क्यों लग रहा है किसी ने इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को, आई डोंट नो, बट इन्होंने जो कुछ भी किया इस पर्सन को होमलेस करने के लिए किया। मैंने बोला है ना कि इन्होंने स्पेल वर्क किया हुआ था कि इसको अपनी वर्थ ना हो, लोग भी इससे मिलें तो एक मतलब यूज में इसको ले। और जब एक इंसान यूज में किसी को लेता है तो ऑब्वियसली वो किसी के दिल में घर नहीं बना सकता, राइट? अब आप किसी को यूज करना चाहते हो तो आप उसको ये थोड़ी सोचोगे कि परमानेंटली कोई पर्सन हमारे लिए है, तो आपको घर नहीं दिखोगे आप। हम किसी को एक घर के तौर पे तभी फील करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हमें किसी में घर नजर आता है, कोई हमारा मतलब पार्टनर होता है जिसमें हमें फील हो रहा है, वो तब हमें नजर आता है जब हमें उसमें एक फीलिंग आती है, प्यार की आती है फीलिंग, लस्ट की नहीं आती। जब हम लस्ट देखते हैं तो हमें घर नहीं किसी से बनाते हम लोग, वो हम लोग टाइम पास करते हैं। ये इंसान की फितरत है, नेचर है उसकी। या इन्होंने रॉब करने की कोशिश की, क्या कि कोई उसको एक वो ना कर सके, लाइक घर के तौर पे से देखे ना, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल ना देख पाए। अगर मैरिज हो भी तो उसकी चले ना, वो उसका हस्बैंड उसे बोले कि ये तो लस्ट है, मतलब उसको भी लस्ट आए उसके ऊपर, मतलब वो भी उसका सिर्फ बिजनेस उससे लेना चाहे, यानी कि उसको बेचना चाहे या उससे कोई ना कुछ ऐसा करवाना चाहे। या वो चाहते थे कि ये फीमेल है, ये बड़ी होके मतलब इंडल्जेंट में हो जाए, मतलब इसका लो वाइब्रेशनल हो, ये जिन लोगों से भी मिले वो भी लो वाइब्रेशनल हो, लाइक दिस काइंड ऑफ वेरी स्टूपिड टाइप का आइडिया जो था इनका। आई एम वेरी, या इन्होंने बहुत से लोगों को ब्राइब किया इस चीज के लिए, या बहुत से लोगों को पैसे दे के काम करवाया गया है। ओके, या
लोगों ने, बल्कि इसने पैसे इस चीज के भी दिए हैं कि ये बीमार हो, इलनेस रहे इसको, मतलब देखिए दिमागी तौर पे इलनेस होती है तो आप फिजिकली भी नहीं होते, क्योंकि हमारे दिमाग का ताल्लुक हमारे फिजिक्स से होता है। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं एक चीज़ आज, मतलब मैं कोई बुक तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन ऑब्वियसली मैं मेडिटेट करती हूँ, तो मैं बहुत डीप मेडिटेट करती हूँ, राइट, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए करूँ। तो उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी, एक चीज़, मतलब जब इंसान मेडिटेट करता है तो वो खुद से बात कर रहा होता है पूरी दुनिया को भूल के, तो उसके दिल में जो भी सवाल होते हैं फिर हम उनसे अपने आप से पूछते हैं, राइट, तो वहाँ पे हमें आंसर मिलते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस लेवल जो है ना जितना हायर होता है, हम उतने आंसर हमें मिलते हैं, और हम जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हायर होगा, राइट। ये होता है कि हम कितना अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा कितना है, हम लोग खुद पे बिलीव करेंगे तो होगा इंक्रीज, खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो नहीं इंक्रीज होगा। तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि मॉन्क्स जो होते हैं वो हालांकि बैठे हुए होते हैं, मेडिटेट करते हैं, हम लोग को ज़रूरी नहीं कि हम भी मॉन्क्स की तरह मेडिटेट करें, बट हम उसका फार्मूला ले सकते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मॉन्क्स हम लोग बैठे रहते हैं और इतना टाइम तक मेडिटेट करते हैं, और वो जितना बैठते हैं उतने ही वो फिजिकल भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है ना, आप फिजिकली ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हो, क्योंकि हमारी जो बॉडी को है ना, हमारे जो वेसल को है वो कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग करता है। दैट्स वाई अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो हम फिजिकल भी खुद को वीक फील करते हैं। तो यही चीज़ है, इन्होंने भी ऐसे ही किया था कि इसके मेंटल लेवल पे टॉर्चर किया था, ताकि इसकी इसकी मेमोरी अरेज रहे, अगर आए भी तो लोग इस पे बिलीव ना करें, एक गलत टाइप की एनर्जी इस पे इन्फ्लुएंसेस हो, राइट। एनीवेज, ताकि उसको अपनी ओरिजिनलिटी का ना पता चले, उसको ये ना पता चले कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, क्यों, मतलब उसको अपने आप के, जैसे कहते हैं ना, हम हैं कौन, हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग को अपना पर्पस ना पता चले, हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ इंडिकेशन ना मिल सके। एक कहते हैं ना कि विजन हर इंसान का होता है, तो इसका विजन कभी ना लाइफ में हो, इस चीज़ का इसने जो भी इन्होंने किया था वो ब्रेक हुआ है, वो ख़त्म हुआ है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में इसको पूरी लाइफ डाला रखा है। आप खुद सोच लो कितना बड़ा इन्होंने सिन किया, यानी कि इन्होंने एक तो मोलेस्टेड किया, उसका रेप किया, राइट, उसके बाद आप इसके साथ ये सब कर रहे हो। आप क्या खुदा हो? आपको किसने परमिशन दी है कि आप किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ आप ऐसा करो, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करके उसको मैजिक करके उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करो? जैसे कहते हैं ना कि टाइम को कंट्रोल, यानी कि उसने उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, कि टोटली जैसे कहते हैं ना कि पकड़ के कंट्रोल कर दिया जाए लाइक इस टाइम पे। और यहाँ पे बहुत सी प्रेज हुई हैं, और ये वो भी पर्सन है जो कि शायद पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छा आया है, या फिर समझ लो जो भी लोग इससे मिलते हैं उनको ये लगता है कि बहुत शरीफ इंसान है। ये वो इंसान है जो कि अब बहुत डर रहा है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, इसको अंदर से अंदर चीज़ें खा रही हैं, क्योंकि इसको दिन रात इतने ज़्यादा इसको ड्रीम्स आ रहे हैं, रात में भी दिन में भी, इसको समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है। ये बिल्कुल पागल वाली आदत में है अभी इस वक्त, क्योंकि इसको सारी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, इसने क्या क्या किया है उस फीमेल के साथ। इसके फ्रेंड्स वगैरह शामिल थे इस चीज़ में, सर्कल शामिल था, ये बहुत स्टम्बन था, इसको बोला भी जा रहा था कि तुम मत करो, लाइक डिवाइन की तरफ से इसको वो भी था कि तुमने जो करना था वो कर लिया, माफ़ी मांग लो और इसका पीछा छोड़ दो, लेकिन इसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। बहुत स्टबन था ये जो भी था, हमेशा उसकी ताक में रहता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये वो पर्सन है। या मैं बताया था कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इसमें हुआ हुआ है, मतलब इंटरलिंक करके सारी चीज़ें इसने की हैं सब कुछ। या ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया कि उसकी लाइफ में जानबूझ के गलत से गलत लोगों को एंट्री की, कुछ मैजिक करवाया, कुछ ये किया वो किया, मतलब हर तरह से अटैक किया, और ताकि वो खुद रिलैक्स हो सके, और उसका जो लेवल है ना इतना डाउन हो कि उसे पता ही ना चले कि लाइफ में कुछ सीखना भी है मैंने, या लाइफ में मैंने कुछ करना भी है। लाइक इफ शी इज गोइंग टू डू एनी स्टडी, स्टिल शी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड हर, मतलब इस तरह का कुछ कंडीशन किया गया, यानी कि वो अपनी चीज़ों को करके भी कुछ उससे मकसद हासिल ना कर पाए, यानी कि अगर उसने कोई डिग्री भी ली फॉर एग्जाम्पल तो वो कुछ हासिल ना कर पाए, इससे उससे कोई लोग प्रॉमिस को पूरा ना कर पाए।
लाइक कोई भी इस पर्सन को अच्छा ना समझे, इसको कोई इसका प्रॉमिस को पूरा ना करे, कोई इसको इम्पोर्टेंस ही ना मिले कि लोग समझे कि इसको कोई इसके साथ हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं इसे पूरा भी करना है, यानी कि लो लेवल पे लोग इसे ट्रीट करें, इसको कोई कमिटमेंट ना मिल सके, ये इन्होंने किया था। ओ माय गॉड, सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो भी इंसान है, इसकी लक को कंट्रोल करने की कोशिश की कि कभी लाइफ में लकी ना हो ये पर्सन। यार एक तो तुमने उसका रेप किया, ऊपर से तुम इतना कुछ इसके साथ कर रहे हो, कितना कोई क्रूर इंसान है। इसका यही गोल था इसकी लाइफ में, कर्स, इसका जो कर्स इसने किया था, मैंने बोला इसे मैजिक किया था, देखो मेरे पास कार्ड आ गया उस चीज़ का। मुझे इतने टाइम से जो फीलिंग हो रही थी ना साइकिक पावर से कि भाई साइकिक मीडियम से कि सब क्या है, मुझे विजन्स आ रहे थे, और मेरे पास अभी कार्ड भी आ गए। ये बैकफायर्ड हुआ है क्योंकि कर्स में से रिवर्स आया है। ओ माय गॉड, इसे जो कुछ भी कर्स किया था, जो कुछ भी इसने मैजिक किया था, हैक्स किया था, वो सब वापस किया है। इसने लोगों को हायर किया था ये करने के लिए, खुद नहीं करता है पर्सन, इसे लोगों को हायर किया था, थर्ड पार्टी हायर की थी इसने। वो सब जो है ना इन सब पे जा रहा है, जो थर्ड पार्टी की थी उन लोगों पे भी जा रहा है, यानी कि जो के ग्रुप वगैरह जो कहते हैं ना, जो करते हैं स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, और किसी को हायर उसने किए हुए थे, 2 से 3 लोग थे, उन लोगों पे भी जा रहा है, और इसकी खुद के पर, इसकी वाइफ पे भी, इसकी फैमिली पे भी जा रही है। जो कुछ इसने किया था ये इसके लिए अब नाइटमेयर बन गया। इसको पता है कि इसके ऊपर बैकफायर्ड होगा। या वही बात है कि इसको एक लव के तौर पे जो शो कर रहा था ना, ये लव है, ये लव नहीं था। अभी स्ट्रेस में लिटरली एकदम से मेरे गले को ऐसे चोक हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं अच्छा रीडिंग से पहले बैठती हूँ, मेरा गला बिल्कुल ठीक होता है। ओके, मैंने कहा था इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैंने बोला था, मेरे पास कार्ड आ गया है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, किसी ने इस फीमेल की लाइफ पे इन्वेस्टिगेशन किया है। बेशक इसने नहीं करवाई, लेकिन समहाउ किसी न किसी वे में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने कुछ प्लान बनाया है, क्या बनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्लान को भी बनाया है उस प्लान के थ्रू इस फीमेल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, और जिसने भी इन्वेस्टिगेशन किया उसने इसके बचपन से लेके मतलब अभी तक जो टाइम है करंट, तब तक किया इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसको पता चला है कि इस फीमेल के साथ क्या क्या होगा, और वो पर्सन एक्सपोज करेगा। और वो बहुत परेशान है ये सब देख के कि एक फीमेल के साथ कोई कैसे खेल सकता है, कैसे उसको ट्रैप कर सकता है। देखो मैं जो बोल रही हूँ, आई स्वेयर मेरे कार्ड बोल रहे हैं, ट्रैप आया, लेकिन वो फीमेल अब ट्रैप से निकल चुकी है, ये उनको नजर आ गया। एक जो पुतली बनाया हुआ था ना उसने कि अपने हिसाब से चलाना, मतलब लाइक वो चीज खत्म हुई है अभी। और ये जो भी पर्सन अभी बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में, और बहुत डरा हुआ है। ये मेल है, इसकी पार्टनर भी है साथ, जिसने सब किया है, जिसने जो भी चाल की थी ना, जो चेस जो उसने खेला था, इसको उल्टा पड़ गया, चेकमेट हो गया इसका। जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसने ना एक एक चीज निकाल ली इनकी, और ये कंफर्म हो गया लोग जेल में जाएंगे, ये पर्सन जेल में जाएगा। वो फीमेल जाए ना जाए, क्योंकि उसकी फीमेल जो उसकी पार्टनर है उसने मैजिक वगैरह करवाने में इसकी हेल्प की है, लेकिन रेप इसने किया था। ओ लिटरली, ओ माय गॉड, लिटरली मैंने बोला कि जाएंगे जेल में, और मैरिज पे आ गई और कंफाइनमेंट भी आ गया। ओ माय गॉड, इसने इसके फेथ के साथ खेलने की कोशिश की, डिवाइन ने इसका ये फेथ नहीं लिखा था, इसने इसके फेथ के साथ खेलने की कोशिश की और इनजस्टिस किया इसकी लाइफ के साथ। अब इसकी लाइफ के साथ जस्टिस होगा, और जो भी ये फेथ के साथ इन्होंने खेलने कंट्रोल करने की कोशिश की, मैजिक के थ्रू, अपनी ट्रिक के थ्रू, मनी के थ्रू, वो सब इनके ऊपर बैकफायर्ड हुआ, और बहुत बुरी तरीके से। वो जो एंटिटीज जो इन्होंने इसके ऊपर भेजी थी ना, फीमेल के ऊपर पूरी लाइफ के लिए जो भेजी हुई थी, वो बैकफायर्ड होके इनके ऊपर जा रही है। लिटरली दे फील द एंटिटीज ऑन दैम, all kind of the entities, all kind of the things, hexes, curses, whatever they did, they feel right now on them.
माय गॉड। यहाँ से पता चलता है किसी के मोरालिटी नहीं है, मोरल्स होते हैं ना, ये ब्लाइंडेड थे, ये ब्लाइंडेड पीपल जो थे ना, ये बाहर निकले। आप यूँ समझ लो यहाँ पे दुनिया को उसने ब्लाइंड किया हुआ था इस फीमेल को लेके, पूरी दुनिया इसको गलत वे में समझती थी। वो ब्लाइंड फोल्ड ना ख़त्म हुआ है, डिवाइन ने ख़त्म किया, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे। वो डिवाइन फोल्ड ख़त्म हुआ है, पूरी लाइफ बुलिस जो किया गया था फीमेल को वो ख़त्म हुआ है। इसकी फैमिलीज ने इसके साथ सही नहीं किया, मतलब किसी तरह से प्यार नहीं दिया है, क्योंकि वो मैजिक था। जिसने भी मैजिक किया था इसकी फैमिली में मैजिक शायद हुआ है, या जिसने भी किया है, जिसने भी किया था इसको कभी किसी ने ट्रीट अच्छा नहीं किया, फैमिली नहीं माना, घर नहीं माना, कभी प्यार नहीं दिया, कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, कभी कोई प्रॉमिस करने की कोशिश नहीं की, हर कोई लस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। जो भी लोग थे ये ओवरलोड फील करेंगे, जो भी हैं। अब इनके लॉस हैं और यहाँ पे डिवाइन ने स्टॉप लगा दिया है, और बहुत बुरी तरीके से। इनका जो भी प्राइड था, उनको लग रहा था कि प्रोफेशनल वे में अपना सब कुछ करेंगे, ये इनके लिए इनकी पावर है, वहाँ पे इनके इमेजिनेशन पे ना ब्लेसिंग क्या आ गई है, डाउनवर्ड आ गई है। अब मैं देखूंगी कि स्पिरिट्स वर्ल्ड में इन लोगों की क्या सजा है, क्योंकि बहुत मैं डिस्टर्ब हुई हूँ इस रीडिंग को सुन के और देख के। आई एम वेरी डिस्टर्ब सीरियसली। ये जो भी ये पर्सन ये रियल स्टेट का काम करता है, मैं 100% कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ। आई एम डैम सीरियस, आई एम डैम साइकिक यार, मुझे पता चल जाता है ये पर्सन जो भी है ये रियल स्टेट का काम करता है, जिसने भी उसके साथ किया फीमेल के साथ। या दिस इज ए क्लीन अप टाइम नाउ। स्पिरिट्स क्लीन अप करवाएंगे इसको। किस तरह से करवाएंगे, खुद से अब भी ज़बरदस्ती होगा जो भी होगा। ओके या जो भी इन्होंने एंटिटीज भेजी थी, मैंने कहा ना बैकफायर्ड हुए, मेरे दूसरे डेक से भी कंफर्मेशन मिली है मुझे। नेचुरल वर्ल्ड नीड्स यू। ओके, यानी कि इसने किसी गलत के साथ काम किया, मतलब किसी सही को गलत में पूरी दुनिया के सामने शो किया था, बट ऐसा नहीं है। ये जो भी पर्सन है, शी इज़ नॉट लाइक दैट पर्सन। और ये जो भी विचेस है ना, ये अब डाउनवर्ड है, लिटरली विचेस आया है, 3 विचेस डाउनवर्ड। यानी मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मेरे कार्ड्स एग्जैक्टली मुझे उस चीज़ की गवाही ही दे रहे हैं। ओके, इन्होंने इसके गिफ्ट्स के साथ खेलने की कोशिश की है, इसके गिफ्ट को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जो कि रिवर्स हो चुका है। इसके गिफ्ट्स उसे मिल, और क्लियर वॉयंस है, क्लियर वॉयंस जो है वो वापस गिफ्ट आ चुका है उसके पास, फीमेल के पास, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है। अभी भी स्टिल ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ बैकफायर्ड हुआ है, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेव स्टेप लें और ये मैजिक थ्रो करें, लेकिन अब इनका मैजिक नहीं चलेगा, या नहीं आएगा। डिवाइन ने ब्लॉक लगा दिया, या बैकफायर्ड, जो कुछ भी करेंगे बैकफायर्ड, और ये मजीद कर भी नहीं सकते। ओके इन्होंने इसकी ब्यूटी के साथ भी खेला। मैंने बोला था ना इसको सेक्सुअल वे में लोग देखे, ये लगे ब्यूटीफुल भी है, तो लोग इसकी ब्यूटी से उनको गलत एनर्जी फील हो। दिस द मैजिक जो कि बैकफायर्ड हुआ है, लिटरली ये नेगेटिव आया मेरे पास, बैकफायर्ड है। इन्होंने ये कोशिश की थी कि इसके हमेशा इसकी लाइफ में जो भी इसकी लाइफ में आए, इसको छोड़ के चला जाए, और उसको ऐसे लगे कि किसी को हमेशा मिसिंग की एनर्जी में रहे, और को हर कोई छोड़ के जाए। ये ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आ ना सके, इस चीज़ का भी मैजिक था, मतलब कि उसका ऑथेंटिक सेल्फ किसी को पता ना चले। लेकिन डिवाइन की तरफ से एक मेरिकल हुआ है ये, कि बैकफायर्ड हुआ है। डिवाइन ने मेरिकल किया उस लड़की की लाइफ में। जो भी इन्होंने किया, इनको हाई प्राइस अदा करनी पड़ेगी। देखिए, दे हैव टू पे a high price for this, high price, very high price. They never thought, but they have to. They cannot run off now, not anymore.
इनको कोई न्यू बिगनिंग नहीं लाइफ में मिलनी, इस सब कप इनका नेगेटिव आया, इनकी अब हर चीज़ बंद होने वाली है डिवाइन की तरफ से। ये जो भी कपल है, मैंने कहा था इन्वेस्टिगेशन हुई है, किंग ऑफ सॉर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की है, या उसने इन्वेस्टिगेशन की है और बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन किया उसने। पेज ऑफ कॉइन को इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी हम लोग लेते हैं। सॉलिड कहते हैं ना कि स्टार्ट से, मतलब इसके बचपन से लेकर अभी तक सारी की है। और इसमें किंग ऑफ पेंटिकल भी शामिल है, या यूं कह लें कि उसने कुछ पैसे वैसे भी इन्वेस्ट किए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, बहुत डिटेल में हुआ सब कुछ। एक इंसान जो होता है ना, उसकी फाउंडेशन उसकी लाइफ ही होती है, राइट। उसने ये इन्वेस्टिगेशन किया है कि इस लड़की को गलत वे में लोगों को बताया जा रहा था, कुछ भी था, कोई किसी बात पे इसके ऊपर कोई केस चला था सीक्रेट वे में, राइट। और इसको बताया गया था कि ये लड़की स्नेक है, मतलब शी इज़ नॉट द वन, जो कि मतलब अच्छी नहीं है बंदी, जबकि रियलिटी ये कि शी इज़ द लवर काइंड ऑफ एनर्जी, शी इज़ नॉट अ स्नेक। और उसे पता चला कि सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है। उसको ये पता चला कि इसके ऊपर मैजिक के सारा कुछ किया गया है, उसको डिप्रेशन में डाला गया है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड आया मेरे पास, राइट। उसको ये पता चला कि शी हैज़ द अनकंडीशनल लव, मतलब शी हैज़ अ गुड एनर्जी, राइट। एक लीडरशिप क्वालिटी है उस पर्सन में, ठीक है। लेकिन उसको गलत वे में इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर मैजिक किया गया। मेरा दूसरे डेक से भी कंफर्मेशन मिल गया, मजीद मैं इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि इसको बस मैं रैप अप करूंगी जो भी एनर्जी है, क्योंकि अभी एक्सपोज हो गया जो भी है, ये ऑलरेडी एक्सपोज हुआ हुआ है मेरे पास, शायद इसीलिए रीडिंग आई है, ये ऑलरेडी एक्सपोज हुआ हुआ है बिहाइंड द सीन। ये जो वंडरफुल आइडिया जो है, ये डिवाइन का आइडिया, वंडरफुल आइडिया। और ये जो साइंस वगैरह हैं, ये ऑलरेडी डिवाइन ने दिखाए हैं, जिसको दिखाए हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको गाइडेड किया गया था, उसको डिवाइनली गाइडेड किया गया था कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। और उसको लिटरली डिवाइन की तरफ से पूरे मैसेजेस मिलते रहे कि तुम कहाँ से स्टार्ट करो, नंबर्स, सिक्रोनिसिटीज़, वो बंदा देख देख के उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। डिवाइनली गाइडेड इन्वेस्टिगेशन अगर आप समझ लो तो वो थी टोटली डिवाइन की तरफ से, एक मेरिकल था। अब ये जो भी कुछ था, अब इनके जो है ना, उनके लिए ट्रबल आ रही है। जो इन्होंने सेलिब्रेशन की थी एक तरह की के किसी की जिंदगी के साथ खेल के, वहां पे इनको ना इनकी जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ेगी, दे हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वहां पे मैंने कहा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बैलेंस क्रिएट होगा। जो एग्जॉशन उन्होंने किया था उसकी लाइफ में, वहां पे बैलेंस क्रिएट होगा। अबंडेंस जो इसका चुराया गया था, सेल्फ सफिशिएंस और एक इंडिपेंडेंस लाइफ, सिक्योर लाइफ जो थी इसकी, वो इससे जो ली गई थी, वो उसकी ब्लॉकेज खत्म हो रहा है। लेकिन अब उनके ऊपर ये सब चीजें आएंगी, ये भी बताया जा रहा है। मैंने कहा था कोई पर्सन है, कौन, मैंने कहा था मेल है, मैंने कहा था देख लो, किंग ऑफ कप रिवर्स आया। ये किंग ऑफ कप रिवर्स जो है, जिसने रेप किया था, ये वो पर्सन है। ये वो पर्सन है इमोशनली जो है ना टॉलरेंस नहीं कर सकता ये बंदा, क्योंकि ये बहुत ग्रीडी है, मनी हंगरी है, और ये ना चेंज से फेयर हो इसको, ये किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अब यहाँ पे ये स्टक हो जाएगा, डिवाइन इसको स्टक करेंगे, मैंने कहा था स्टक करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया, इसको फेलियर मिलेगी, इस बात पे विक्ट्री नहीं मिलेगी, एंजाइटी में रहेगा। 4 ऑफ
सॉर्ड रिवर्स आया। मैंने कहा था वाइफ भी है इसकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ गया। क्योंकि इसकी वाइफ काफी क्रिएटिव वे में उसने मैजिक वगैरह करवाए हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। बहुत से लोग शामिल थे इसके साथ, वो सारे आ रहे हैं बाहर। किंग ऑफ सॉर्ड है। इन 3 लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस चीज पे। एरोगेंस में थे ये लोग, इनको लॉन्ग टर्म अपना काम करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उस फीमेल को उसकी मनी भी मिलेगी, ये लाइक उसकी लक में जो भी मनी है, उसकी सक्सेस जो भी खत्म हुई थी, या फिर एक लोग गलत वे में उसको देख रहे थे, गलत एनर्जी में देख रहे थे, अब वो हर चीज़ निकलेगी। अब उसको 10 ऑफ कप मिलेगा। 10 ऑफ कप एवरीथिंग आ जाता है, मतलब उसमें हर तरह की इमोशनली फिलफिलमेंट आ जाती है। और किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि इन्वेस्टमेंट इसकी लाइफ में होगी। अब फाइनेंशियल इसके जो है स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल स्टेबल होगा इसकी लाइफ में। जो फिशी ऑफर्स इसको आज तक मिल रही थी, वहाँ पे डेथ आ गई है। फिशी ऑफर यानी कि लस्टफुल ऑफर, जो लॉयल पीपल नहीं थे उसकी लाइफ में। उसके ऊपर जो मैजिक किया गया था, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि उसकी लाइफ में कभी कोई लॉयल पीपल ना आए, जो उसे प्यार की नज़र से नहीं, लस्ट की नज़र से देखें। तो एक फिशी ऑफर्स थी ना, वो अब नहीं आएंगी। यानी कि एक पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स की जो ऑफर्स थी ना, वो नहीं अब मिलेगी। वहाँ पे डेथ आ गया, चेंज आ गया वहाँ पे। अब ये इम्प्रेस की एनर्जी में है, और इसको 9 ऑफ कप, और ये 8 ऑफ सोर्ड रिवर्स की कंडीशन में। यानी कि उस जो वो भी इनका जो मैजिक था जिसमें उसको स्टक किया गया था, गलत वे में लोग देखें करें, वहाँ पे जो है ना हार्श जजमेंट कॉल हुआ है, और ये वहाँ से निकल गई है, अंडर जजमेंट है। और किंग ऑफ वॉन्ड जो है ना, इसने इसकी हेल्प की है। किंग ऑफ वॉन्ड कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसने हेल्प की है। उसको पता चला है कि इसको किस तरह से इन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में डाला गया था, जबकि वो रियल में नहीं थी। रियल में वो हीलर टाइप का, एक स्टार टाइप की एक अच्छी एनर्जी थी, लेकिन उसको एक गलत एनर्जी में, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की जो होती है ना एनर्जी, बहुत बुरी होती है। लाइक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, कंफ्यूजिंग, को डिपेंडेंट, और इस टाइप की जो ऑब्सेसिव एक तरह की एनर्जी होती है ना, उसमें डाला गया था थ्रू मैजिक। वहाँ पे सेल्फ डाउट डाला गया था। जो सब कुछ, ये सब कुछ मैजिक के साथ था, क्योंकि मेरे पास नाइट ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड मैजिशियन आया, और ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इसको लवर भी मिलेगा इसकी लाइफ में, यानी कि इसको सच्चा प्यार भी मिलेगा, और उसको एस ऑफ कॉइन भी मिलेगा, यानी कि इसको मनी और न्यू बिगनिंग हर चीज़ मिलेगी लाइफ में जो इन्होंने बांधा था। ओके, बस इसका मैं फाइनल अब देख रही हूँ, गाइडेंस देखूंगी और उसके बाद फिर ख़त्म करूँगी मैं। लेकिन ये सीक्रेट था जो एक्सपोज हुआ है, बहुत साल के बाद एक्सपोज हुआ है। आई गेस ये फीमेल अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये जिसने किया है शायद फैमिली में ही है, फैमिली मेंबर है जिसने ये किया। फैमिली लीडर कह सकते हैं, फैमिली मेंबर कह सकते हैं। बस यही कह, देखिए मैंने बोला था फैमिली में, तो फ्रेंडशिप रिवर्स आया। फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं। अक्सर फैमिली फ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप होता है, बच्चे बच्चे के चलते हैं, पता नहीं चलता। तो वहाँ पे भी कुछ हुआ है, हो सकता है वहाँ पे हो। इसमें यही बताया कि फ्रेंडशिप जो थी ना, मतलब जो भी फ्रेंडशिप ये शो कर रहा था ये पर्सन, इसकी फीमेल की फैमिली के साथ या इस फीमेल के साथ, एक जो प्यार का, वो गलत था, क्योंकि वो रिवर्स आया है। ऑनेस्टी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। और इसके रिलेशनशिप में जहाँ पे इसको फ्रीडम नहीं मिला जा रहा था, मतलब इसको स्टक किया जा रहा था थ्रू मैजिक, जो भी चीज़ें थी, वहाँ पे डिवाइन ने डायनामिकली चेंज लेके आए हैं, ठीक है। ओके, इसके थ्रॉट चक्र को क्लोज किया गया था कि ये कंफ्यूज रहे, बोले ना, अपनी बात को रख ना सके, सच बोल ना सके। और यूँ समझ लो कि थ्रॉट चक्र होता है ना, उसको वो कहते हैं कि हम सच को सच समझे और उसको बोलने की हिम्मत रखें। और जब हम लोग सच बोलते हैं तो हमारी एनर्जी खुद बहुत चेंज होती है। जब हम जितना झूठ बोलते हैं हमारी एनर्जी उतनी ख़राब होती है, क्योंकि जितना हम लोग झूठ बोलते हैं वो भी एनर्जी होती है, हमारे वर्ड्स एनर्जी होते हैं। तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर ही आते हैं। जब हम लोग यूनिवर्स में कोई भी बात किसी को बोलते हैं कि भाई ये झूठ होता है, लेकिन वो
रिफ्लेक्ट होकर हमारे अंदर आती है, उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आती है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने करने की कोशिश की थी कि ये पर्सन को झूठ पे, मतलब एक तरह के इसको सब लोग झूठा समझें, इस तरह की एक एनर्जी। इसका थ्रॉट चक्र बिल्कुल क्लोज किया हुआ था कि ये बोल ना सके, कुछ भी ना हो सके, इसकी लाइफ में बैलेंस ना हो सके। देखिए मैं आई थिंक तीसरा डेक खोल रही हूँ, तीसरे डेक में भी एग्जैक्टली वही आ रहा है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शफल कर रही हूँ कि शायद माइट भी कोई और एनर्जी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जर्नी को स्टॉप किया गया, यानी कि इसकी जो रियल लाइफ में डिवाइन ने जो जर्नी लिखी थी ना, उसको इन्होंने, इस पर्सन ने स्टॉप किया है, सिर्फ अपना सीक्रेट छुपाने के लिए कि इसने मोलेस्टेट किया था उसको या इसका रेप किया था। वहाँ पे ग्रोथ आएगी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, फिर ये जिससे भी रेजोनेट किया, और सी यू फॉर नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।